बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ साथियों, हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन, जिहाद और इन्फ़ाक़ से ही जुड़ा हुआ इस्लामी माशरा है। जिस इस्लामी माशरे में इन्फ़ाक़ नहीं, गरीबों पर सब पर ख़र्च नहीं करता, वो आधा इस्लामी माशरा है। उसके मुतालिक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत हैं। 217 से 218 एक बिल्कुल नए अंदाज़ का मौजू है जिसको इर्तिदाद और ईमान कहते हैं। मसलन अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो 3 दिन तक उसको समझाना चाहिए, और ये आपका या इनफरादी काम नहीं, हुकूमत समझाए। फिर हुकूमत जो चाहे उसको हस्ब हाल सज़ा दे। कुछ भी सज़ा दे सकती है, सज़ा मौत भी हो सकती है, लेकिन ये इनफरादी सज़ा नहीं होगी कि आप जूते लेके खड़े हो जाएं कि साहब ये तो हर शख्स की अपनी आज़ादी है। आयत नंबर 219 में शराब और जुआ, उसके मुतालिक बताया गया कि ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है, लत लग जाती है। इससे जो माशरा है, समाज जो है वो बहुत बर्बाद होता है, उस पर बुरे असरात पड़ते हैं। ये उम्मुल खबाइस है। इसको 3 बार के ऑर्डर में हराम किया गया, एक बार में नहीं किया गया। बताया गया कि हर खाने की चीज़ जिससे अक़ल माफ़ हो जाए, कम हो या ज़्यादा, वो आपके लिए हराम है। एक लिमिट बता दी। जुआ हर वो माल जो बग़ैर जायज़ मेहनत के, जायज़ मेहनत हो तो, और किसी को बग़ैर तकलीफ़ दिए या धोखा दिए या किस्मत पर छोड़कर अगर हासिल किया जाए, वो जुआ कहलाता है। ये मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है, डेफिनीशन है। हाँ, वरासत हो, हदिया हो, हिबा किया हो, इनाम दिया हो, ये सब तो जायज़ कहलाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं माशरे की। इसी तरीके से आयत नंबर 220 में जो 10वां पैराग्राफ शुरू होता है, उसमें एक बिल्कुल ही अजीब चीज़ बताई है। वो भी निफाक से ताल्लुक़ रखती है, गरीबों से ताल्लुक़ रखती है। यतीम की किफ़ालत, यानी किसी के माँ बाप नहीं रहे तो आप उसको यानी उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करें और साथ में उसके ऊपर ख़र्च करें। क्योंकि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है, इसमें हर इंसान के अलग अलग हुकूक़ बयान किए गए हैं। हत्ता के यतीम जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, किसी तहज़ीब में भी नहीं है, यतीम है तो ठीक है, और सरकार की भी कभी ढील रहती है, इस्लाम ने इन्हें भी जा बजा हुकूक़ से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर इस बारे में सराहत से इरशाद फरमाया। सूरह बकरा में बनी इसराइल से जिन 8 चीज़ों का पुख्ता अहद लिया था, उनमें से एक ये भी था कि यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। यतीम यानी जिसके बाप ना हो या माँ ना हो, यानी कोई कफ़ील ना हो, कोई ऑनर ना हो, वो बेचारा कुछ काम ना कर सकता हो, तो जो ऐसा शख्स है तो उस सब की ज़िम्मेदारी हम सब पर आती है, जिसके बारे में हम लोग कभी सोचते भी नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि जिसने यतीम की किफ़ालत की, उसका और मेरे जन्नत में ऐसा साथ होगा, 2 उंगलियों के दरमियान का जो फासला है, ऐसा इशारा किया कि उसका, मेरा और उसका जो है दरमियान जन्नत में सिर्फ इतना फासला होगा जैसा 2 उंगलियों का फासला होता है। आयत नंबर 221 में कुछ निकाह के अहकाम बताए गए। ये नहीं कि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना लें और ज़िंदगी भर रहते हैं, जब चाहें छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि अगर हम निकाह करते हैं और उसके बाद छोड़ना चाहते हैं तो आधी आधी दौलत चली जाती है, तो फिर हम शादी नहीं करते हैं, जो कि आजकल का रवैया हो गया। 30-30, 35, 40-40 साल हो जाते हैं, शादी की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि ये एक आइली और फैमिली इदारा है। आप ज़िम्मेदार हैं। जो मुस्तक़बिल में चंद फूल खिलेंगे आपके दामन में, तो वो हो सकता है उसमें कोई आइंस्टाइन बन जाए और न्यूटन बन जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक इदारा कायम करें और उसके जो अहद व पैमान हैं वो मुकम्मल करें। तो इस्लाम में तो बहरहाल निकाह का बहुत ही आसान मफ़हूम है कि ईजाब और कबूल, लड़का और लड़की दोनों राज़ी हो जाएं और ऐलान हो जाए, और लड़का कुछ हदिया दे दे जिसको महर कहते हैं, खलास निकाह हो गया। लेकिन हदीस शरीफ में आता है कि एक वक्त ऐसा आएगा, निकाह तो मुश्किल हो जाएगा, ज़िना आसान हो जाएगा। अब आप अपने चारों तरफ नज़र डाल कर देख सकते हैं, यही मामला हो रहा है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स क्यों हो रही है। निकाह में इतनी आसानी कि अगर दोनों मियाँ बीवी किसी और मज़हब से कन्वर्ट भी करके आएँ तो उनको इस्लामी तरीक़े पर दोबारा निकाह करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यानी मिसाल के तौर पे 2 अफराद, दो हिंदू या 2 क्रिश्चियन जो मियाँ बीवी हैं, दोनों मुसलमान हो गए तो उनको निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वही पुराना ही निकाह माना जाता है।
221 में 10वां पैराग्राफ है, कुछ माशरती समाजी अहकाम बताए गए हैं, निकाह का तरीक़ा बताया गया। मर्द या औरत कोई भी आपस में एक दूसरे को प्रपोज़ करे, औरत या मर्द जिसको प्रपोज़ किया गया वो कबूल कर ले, हो गया। ना 3 बार कबूल है, कबिल तो वगैरह कहने की ज़रूरत है, ना कलमा वगैरह पढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि यानी इसको तो एक नई चीज़ दीन में डालना कहा जाएगा। मर्द रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी कबूल कर ले, बस 2 गवाह हों सामने और ऐलान कर दिया जाए, ये है निकाह। एक इदारा कायम होगा, उससे कुछ आपके चमन में कुछ फूल खिलेंगे, और मैंने जैसा बताया कि वो फूल पर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए भी हो सकते हैं। कुछ और बातें भी हैं 221 से 222 में, यानी उसी में से ये भी है कि औरतों के कुछ मसाइल हैं, कुछ नफ्सियाती कुछ फ़िज़िकली, तो उसमें बताया गया है कि भाई नमाज वगैरह से उस ज़माने में छुट्टी दे दी जाती है। इसकी तफसील मेरे वाक़याती उसमें आ सकती है। कुछ और चीज़ें हैं, आयत नंबर 124 में से लेकर 225 तक, 224 से 225 तक कसम वगैरह के अहकाम हैं, क्योंकि आम तौर पर ये होता है तुम्हारे सर की कसम, मेरी कसम, मेरे बच्चों की कसम, गलत। सिवाय खुदा के और किसी की कसम नहीं खानी चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाने से क्या होता है, ये एक तरीक़े का शिर्क ख़फ़ी है। जहन में ये होता है कि अगर कसम के ख़िलाफ़ भी हुआ, जिसकी कसम खाई है तो उसको नुकसान पहुँचेगा, ये गलत। ये भी गलत है कि हमने बीवी की बच्चों की कसम खा ली और जहन में ये होगा कि बच्चे मर जाएंगे। ये सब बेहुदा रस्में हैं और कुछ नहीं, सिर्फ़ खुदा की कसम खानी चाहिए। और हाँ, हर वक्त कसम खाना बुरा है, ये भी बता दिया। इसको इस्तिलाह में, टेक्निकल वर्ड्स में लग़्व कसम कहा जाता है। माजी के मामलात पर कसम नहीं खानी चाहिए। फ्यूचर का या हाल का मामला है तो कसम होती है कि हाँ भाई मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करना है। कसम टूट जाए तो फिर जुर्माना यानी कफ़ारा होगा। उस ज़माने में ग़ुलाम आज़ाद किया जाता था, आजकल भाई 60 मिस्किनों को खाना खिला दिया जाए या 60 रोज़े रख लिए जाएँ। अब एक और छोटा सा टॉपिक है ईला। ये भी एक तरीक़े की कसम ही है, यानी अपनी बीवी के लिए कसम खा लिया, नाराज़ हो गए कि मैं 4 माह तक आपसे के पास नहीं आऊँगा, यानी मैं शब्बाशी नहीं करूँगा, और 4 माह गुजर गए तो वो ऑटोमेटिकली तलाक़ मान ली जाती है। अगर कसम तोड़ दी तो 4 माह से कम पर कोई इला भी नहीं होता, और बेहतर ये है कि कसम तोड़ देनी चाहिए। यहाँ मामला ऐसा है। आयत नंबर 227 से 232 तक तलाक़ का मामला, ये आपने देखा होगा और किसी मज़हब में नहीं है डाइवर्स, बल्कि लफ्ज़ भी नहीं है, क्योंकि और जगह तो जब बंध गए तो बंध गए, चाहे वो कोई सा भी मज़हब हो। लेकिन हमारे यहाँ आज़ादी दी गई है कि ऐसा ना हो कि आप फिर कत्ल करने पर आमादा हो बीवी को, या बीवी आपको कत्ल करने पर आमादा हो, या आप घुट घुट कर जी रहे हो। नहीं, अगर आपसे निभाव नहीं हो रहा है तो अलहदगी इख्तियार की जा सकती है। शरई तरीक़ा इसका सुन लीजिए। आम तौर पर जहालत की वजह से बहुत ही गलत इसके नताइज भी निकल रहे हैं, और गलत अंदाज़ है तलाक़ देने का भी। अव्वल तो तलाक़ ना दी जाए, हत्तल इम्कान ये कोशिश की जाए। मेरी एक किताब मौजूद है इसमें, इसके मुतालिक हत्तल इम्कान कोशिश की जाए, वरना कुछ बड़ों को डाल लिया जाए, अपने ख़ानदान के भी, उस ख़ानदान के भी, जो लोग चाह रहे हों कि ये दोनों रहें साथ। हत्तल इम्कान कोशिश ये की जाए कि जहाँ तक भी हो सके एक दूसरे के साथ रहें और इस इदारे को कायम रखें, वरना बच्चों पर भी असर होता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया तो रास्ता बंद भी नहीं किया गया। उसका तरीक़ा यह है, तलाक़ पाकीज़ा दिन जो होते हैं औरतों के, उसमें दी जाए। नंबर 2, उस दौरान में आप शब्बाशी यानी हम बिस्तरी न की उनसे। नंबर 3, सिर्फ़ एक बार लफ्ज़ तलाक़ कहा जाएगा, मैंने तलाक़ दी, और वो दी पास का लफ्ज़ कहा जाएगा, और यानी मैंने तुमको सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मरतबा। ये 3 मरतबा का जो जहनों में बिठा दिया गया, या शैतान ने बिठाया, गलत है, बिल्कुल गलत। सिर्फ़ एक मरतबा दी जाए, वो भी बहालत मजबूरी, जब बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाए। हाँ, अगर कोई कह रहा है मैं तलाक़ देने वाला हूँ, दे रहा हूँ, इससे तलाक़ वलाक़ नहीं होती है। 3 बार कहे या ना कहे, और बल्कि बर्बादी आती है उसमें, और मुश्किलात खड़े होते हैं, जो इसकी तफसील किसी और मौके पर मैं बयान कर दूँगा इंशाअल्लाह लज़ीज़। फ़िलहाल यानी ये तरीक़े मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस तरीक़े से हम अपने बच्चों को वज़ू करना सिखाते हैं, नमाज़ पढ़ाना सिखाते हैं, बाकी चीज़ें, तलाक़ देने का तरीक़ा भी सिखाना चाहिए।
नहीं सिखाता कोई, हाय ये तो बहुत बुरी चीज़ है, और उससे बुरा अमल कर जाते हैं। यानी जब मालूमात ही नहीं होती तो बुरा अमल करते हैं। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि उलमा को ये चाहिए कि पब्लिक को बताएं, और पब्लिक में हर शख्स अपने बच्चों को जैसे एटिकेट सिखाते हैं इसी तरीके से ये भी सिखाया जाए कि तलाक देने का देखो ये तरीक़ा है, ये नहीं कि जो चाहा कर लिया। बिल्कुल वही मामला है जिस तरीके से एक माँ अपनी बेटी को ससुराल के तमाम मामला सिखाती है, बताती है कि देखो ऐसा करना है, ऐसा करना है। कोई माँ और बाप अपने बेटे को बेटी के लिए कुछ नहीं सिखाता है कि तुम्हारी बहू आओगे, जब बहू आएगी, ज़ौजा आएगी तो क्या तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सब माशरे के अहम जुज़ हैं जो हमें करने, और दीन का जुज़ भी है ये।